सल्तनत सरवान का बादशाह शाह कामरान सिर्फ हुक्मरान नहीं था, वो अपने आप को ज़हन का सुल्तान कहता था। उसकी महफिल मशहूर थी। हर महीने महल के सुनहरे हॉल में इल्म की महफिल लगती। शहर के सबसे बड़े आलिम, सूफी, फलसफी और दानिश्वर बुलाए जाते। बादशाह उनसे सवाल करता, फिर उनके जवाब को तोड़ देता। लोग तालियां बजाते, आलिम शर्मिंदा होते और बादशाह और ज्यादा मुतकब्बिर होता। मगर हकीकत ये थी कि शाह कामरान बचपन से ही अपने आप को साबित करना चाहता था। उसके वालिद एक सख्त और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। वो अक्सर कहते, बेटा, इल्म तुम्हें ऊपर ले जाएगा मगर तकब्बुर तुम्हें गिरा देगा। कामरान को लगता वो उनसे कम समझा जा रहा है। वालिद की मौत के बाद जब तख्त मिला, उसने फैसला कर लिया कि वो सबको दिखा देगा, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं। इसी दौरान शहर में एक अजीब बात फैली। शहर के बाहर एक पुरानी मस्जिद के सहन में एक गूंगा दरवेश बैठने लगा था। न वो बोलता था, न वाज करता था, बस बैठता। लोग आते, कुछ देर उसके पास रहते, फिर चुपचाप चले जाते। मगर अजीब चीज ये थी, जो रोता हुआ जाता, हल्का होकर लौटता। वजीर आजम ने जब बादशाह को बताया तो वो हंस पड़ा। लोगों को ड्रामा पसंद है। मगर 3 दिन बाद एक खबर ने उसे परेशान कर दिया। एक मशहूर आलिम जो महफिल में अक्सर बादशाह से बहस करता था, वो महफिल में आना छोड़ चुका था। वो रोज दरवेश के पास बैठने लगा था। बादशाह के अंदर जलन सी उठी। क्या उस गूंगे ने उसे अपना मुरीद बना लिया? ईगो को पहली चोट लगी। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे महफिल में लाओ, मैं देखना चाहता हूं खामोशी कितनी ताकतवर होती है। मगर बादशाह नहीं जानता था, यह मुकाबला लफ्जों का नहीं, अंदर के सच का होने वाला था। महफिल सज चुकी थी। दरवेश को लाया गया। सादा कपड़े, बरहना पैर, आंखें गहरी मगर चेहरा पुरसुकून। बादशाह मुस्कुरा कर बोला, दरवेश, अगर तुम बोल नहीं सकते तो इशारों में जवाब दो। मेरा सवाल है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरवेश ने अपनी उंगली से अपने सीने की तरफ इशारा किया। बादशाह हंस पड़ा। दिल? गलत। दिल कमजोर होता है, ताकत दिमाग में होती है। महफिल में तालियां। दरवेश ने फिर अपने सीने पर हाथ रखा, फिर महफिल के लोगों की तरफ इशारा किया। वजीर ने धीरे से कहा, शायद वो कह रहा है, ताकत इंसानियत है। बादशाह ने फौरन जवाब दिया, इंसानियत कमजोर लोगों का सहारा है, हुक्मरान दिमाग से चलाते हैं। दरवेश ने मिट्टी उठाई, अपनी मुट्ठी बंद की, फिर धीरे से खोल दी। मिट्टी गिर गई। बादशाह समझ गया इशारा क्या है। सब मिट्टी हो जाते हैं। मगर इस दफा वो मुस्कुराया। हां, सब मिट्टी हो जाते हैं, मगर जब तक जिंदा हैं, तख्त ही कानून है। महफिल फिर तालियों से गूंज उठी। दरवेश खामोश रहा। इस दफा बादशाह नहीं हारा, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे लफ्जों से नहीं, नजर से चैलेंज किया था, और वो नजर उसका पीछा कर रही थी। अगली महफिल में बादशाह ने फैसला किया, इसे नीचा दिखाना जरूरी है। उसने ऐलान किया, अगर यह दरवेश हक पर है तो इसे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर ना दे सका, उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। पहला सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दरवेश ने फौरन बादशाह की तरफ इशारा किया। महफिल में हंगामा। बादशाह का चेहरा लाल। तुम मुझे दुश्मन कह रहे हो? दरवेश ने सर हिलाया ना में। फिर उसने बादशाह के सीने की तरफ इशारा किया। वजीर समझ गया, वो कह रहा है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स होता है। सन्नाटा। बादशाह चुप रहा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा नुकसान क्या? दरवेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अपनी उंगलियों से कान बंद करने का इशारा किया। वजीर ने कहा, सच सुनने की सलाहियत खो देना। इस दफा तालियां नहीं बजीं। बादशाह का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो अभी भी नहीं झुका। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी जीत क्या?
दरवेश ने अपने घुटने झुका दिए, सर झुका दिया। पूरा महल खामोश। वजीर की आंखें भर आईं। अपने आप पर फतह। बादशाह खड़ा रहा, मगर उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। उस रात शहर में बगावत की खबर फैली। सरहद पर फौज हार गई थी। लोग बादशाह को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बादशाह गुस्से में था। ये सब उस दरवेश की वजह से है। लोग उसकी तरफ झुक रहे हैं। उसने दरवेश को कैद करने का हुक्म दिया। दरवेश को जंजीरों में लाया गया, मगर जब उसे कैद खाने में डाला गया, वो फिर भी मुस्कुराता रहा। 2 दिन बाद शहर में और अफरा तफरी फैली। लोग कहने लगे, बादशाह ने एक मासूम बुजुर्ग को कैद कर दिया। गुस्सा बढ़ता गया। वजीर ने चुप कर बादशाह से कहा, जहां पना, आप जंग हार रहे हैं, अवाम दूर हो रही है, और आपका दुश्मन कोई दरवेश नहीं, आपका गुरूर है। वो लफ्ज तीर की तरह लगे। बादशाह ने पहली बार सोचा, शायद मैं वाकई अपने आप से लड़ रहा हूं। उस रात वो तन्हा कैद खाने गया। दरवेश जंजीरों में था, मगर चेहरा पुरसुकून। बादशाह ने धीरे से कहा, मुझे जीतना है, मगर मैं हर जगह हार रहा हूं। दरवेश ने जंजीर को देखा, फिर बादशाह के दिल की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, असली जंजीर यहां है। और इस दफा बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही ऐलान हुआ, दरवेश रिहा और महफिल दोबारा सजेगी। इस दफा बादशाह तख्त पर नहीं, नीचे बैठा। उसने सबके सामने कहा, मैंने सबको लफ्जों से हराया, मगर खुद को कभी नहीं जीता। दरवेश सामने खड़ा था। बादशाह ने अपना ताज उतारा और जमीन पर रख दिया। जो अपने नफ्स को हरा ले, वही असल बादशाह है। महफिल रो पड़ी। उस दिन के बाद कानून बदले, जुल्म कम हुआ, अवाम पास आई। दरवेश फिर एक दिन चला गया, बिना शोर के। मगर इस दफा एक सल्तनत के अंदर गुरूर की मौत हो